हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश आपका स्वागत करता हूं सालासर बालाजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि यूनिट एंड डायमेंशन से लिए गए हैं, हिंदी में मात्रक एवं विमा से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले भी प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और बहुत सी एग्ज़ामों में। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर लाइव देख पा रहे होंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा सही मात्रकों में प्रदर्शित नहीं है। क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। मैं इसका आंसर करवा रहा हूँ। पहला ऑप्शन ए, प्रतिबल बटे विकृति बराबर न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, यह ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन, पृष्ठ तनाव न्यूटन बटे मीटर, यह भी सही है। तीसरा ऑप्शन, ऊर्जा बराबर किलोमीटर बटा सेकंड, ये ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, ये एकदम सही है। ये प्रेशर पी बराबर एफ अपॉन ए होता है, जिसमें एफ बल और ए ये क्षेत्रफल है, जिसमें एफ का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। अतः क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा सही मात्रकों में प्रदर्शित नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऊर्जा बराबर किलोमीटर बटे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, एसआई पत्ती में ऊर्जा का मात्रक। यह क्वेश्चन आपको उलझा सकता है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन ए अर्ग, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी जूल और तीसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका सही आंसर इसका सी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये एसआई पद्धति में पूछ रहा है जो कि जूल हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, यह एक घन के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंकिक मान समान है, ऐसे एक घन का आयतन होगा। ऑप्शन ए 216 इकाई, ऑप्शन बी 1000 इकाई, ऑप्शन सी 2000 इकाई, ऑप्शन डी 3000 इकाई। इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार करेंगे, जैसे घन का आयतन बराबर ए क्यूब होता है और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है घन के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंकिक मान समान है, तो ए क्यूब बराबर 6a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए क्यूब कट जाएगा, तो ए बराबर 6 हो जाएगा। और लास्ट में पूछ रहा है ऐसे घन का आयतन होगा, तो घन का आयतन होता है ए क्यूब, तो ए क्यूब मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब होता है 216। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। श्यानता गुणांक की विमाएँ हैं। ऑप्शन ए m1l2t-2, ऑप्शन बी m1l2t-1, ऑप्शन सी m1l-1t-1, ऑप्शन डी m1l1t1। तो श्यानता गुणांक की विमा मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन को सोल्व करना। तो श्यानता गुणांक पहले f बराबर ईटा ए dv अपॉन dx होता है। तो अपन को श्यानता गुणांक निकालना है, तो ईटा यहाँ पर श्यानता गुणांक हो जाएगा। तो ईटा बराबर एफ डी एक्स अपॉन ए डी वी। तो ईटा बराबर एफ ए डी एक्स अपॉन डी वी हो जाएगा। तो अपन ईटा बराबर बल का मात्रक न्यूटन और ये ए यानी ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर हो जाएगा मीटर, और डी एक्स का, तो ईटा बराबर एफ का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, और ये ए का मतलब यहाँ पर मीटर होगा, और बटे में इसका डी एक्स, ये आयतन डी एक्स का मीटर हो जाएगा, और ये ए का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये डी वी यहाँ पर वेग है, वेग का मीटर प्रति सेकंड, तो ये उलट जाएगा, सेकंड ऊपर हो जाएगा और मीटर नीचे हो जाएगा। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, और ऊपर न्यूटन और सेकंड और बटे में मीटर स्क्वायर रह जाएगा। या ईटा बराबर न्यूटन इंटू सेकंड बटा में मीटर स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन की विमा होती है m1l2 m1l1
m1 l1 t माइनस का 2 सेकेंड का t1 और नीचे l2। इसे पूरा सोल्व करने के बाद इसका आंसर m1 l की पावर -1 t की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, पीछे वाले क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो गई, तो इसमें m1 l-1 t माइनस का 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रकाश की किरण की तरंग देर 0.00006 मीटर है, यह बराबर है। आंसर ऑप्शन ए 6 माइक्रो, ऑप्शन बी 60 माइक्रो, ऑप्शन सी 600 माइक्रो, डी 0.6 माइक्रो। यहाँ पर 0 के बाद में 6 अंक हैं, तो इसको हम 6 गुणा 10 की पावर -5 मीटर लिख सकते हैं। बाद में इसे हम 60 गुणा 10 की पावर -6 आगे लिख सकते हैं, जहाँ पर 60 तो ऐसे की ऐसे और 10 की पावर -6 को माइक्रो बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, बी। इस क्वेश्चन में 2-3 इंपॉर्टेंट बात और हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली कि 1 माइक्रो बराबर 10 की पावर -6, एक पिको 10 की पावर -12, 1 नैनो बराबर 10 की पावर -9 मीटर होता है। ठीक है, इसमें यही इंपॉर्टेंट बात थी, इनका ध्यान रखना, ये आगे भी क्वेश्चनों में काम आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन 7 इस प्रकार है कि ताप को निम्न में से किस व्युत्पन्न मात्रक के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। ऑप्शन ए लंबाई और द्रव्यमान, ऑप्शन बी द्रव्यमान और समय, ऑप्शन सी लंबाई द्रव्यमान और समय, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी ऑप्शन को देख सकते हैं। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। ताप एक मूल राशि है जिसे नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है, इसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्योंकि ताप एक मूल राशि है जिसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। शक्ति का मात्रक ऑप्शन ए किलोवाट, ऑप्शन बी किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी डाइन और ऑप्शन डी जूल। आप सभी सभी ऑप्शन को देख सकते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करें। मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। शक्ति P बराबर W/T, तो इसे हम आगे कन्वर्ट करते हैं तो यह वाट होता है। तो वाट के आगे कुछ भी लगाओ, किलो लगाओ, माइक्रोवाट लगाओ, कुछ भी लगाओ, यह शक्ति का मात्रक ही रहेगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन सी डाइन यहाँ पर बल का मात्रक हो जाएगा जो कि CGS में है। और ऑप्शन बी यह ऊर्जा का मात्रक है, और यह ऑप्शन डी यह भी ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लाइव आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन इस प्रकार है, नाभिक के त्रिज्या मापने का सही मात्रक है। ऑप्शन ए माइक्रो, ऑप्शन बी मिलीमीटर, ऑप्शन सी एंगस्ट्रॉन और डी फर्मी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए फर्मी, जिसको 10 की पावर -3 मीटर कहा जाता है, और 10 की पावर -6 मीटर। और ऑप्शन बी, जिसको 10 की पावर -3 मीटर कहा जाता है, एंगस्ट्रॉन, यह नाभिक का आकार होता है जिसके बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है। और ऑप्शन डी फर्मी 10 की पावर -10 मीटर होता है, यह नाभिक की त्रिज्या का मापन होता है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन डी फर्मी हो जाएगा। फर्मी बराबर 10 की पावर -15 मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें लिखा हुआ है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए विद्युत की मात्रा, ऑप्शन बी विद्युत धारा की शक्ति, ऑप्शन सी शक्ति और ऑप्शन डी ऊर्जा। ऑप्शन ए विद्युत की मात्रा, इसे हम आवेश भी बोल सकते हैं, आवेश। और विद्युत I बराबर Q/T होता है, तो Q बराबर I × T हो जाएगा। I का मात्रक
एम्पियर और टी का मात्रक टाइम ये सेकंड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है क्यूरी एक इकाई। ऑप्शन ए एल्फा किरणों की ऊर्जा का, ऑप्शन बी अर्धायु का, ऑप्शन सी रेडियो एक्टिविटी का और डी गामा किरणों की तीव्रता का। तो यहाँ पर क्यूरी रेडियो सक्रियता का इकाई हो जाएगी। यह क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है, जैसे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 किसी राशि को एकांक क्षेत्रफल पर बल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी आयतन, ऑप्शन डी क्षेत्रफल। तो प्रेशर P बराबर F/A। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है किस राशि को एकांक क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल का मान 1 है, यानी A बराबर 1 है, तो P बराबर F। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो बोल रहा है इस क्वेश्चन का आंसर प्रेशर हो जाएगा, यानी दाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए न्यूटन कूलॉम इनवर्स, ऑप्शन बी ये विभव मीटर इनवर्स और ऑप्शन सी जूल कूलॉम इनवर्स और ऑप्शन डी जूल कूलॉम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर F/Q होता है, जिसमें F का मात्रक न्यूटन और बल का मात्रक कूलॉम। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ऑप्शन बी E बराबर V/M होता है, V/M होता है, जहाँ पर V आपका विभव है और M मीटर है। तो ये आंसर भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जूल/मीटर, इसे एक बार छोड़ते हैं। ऑप्शन डी देखते हैं, जूल/में कूलॉम/मीटर। तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये ऑप्शन बी को, तो विभव को W/में Q और B हो जाएगा, जहाँ पर W का मात्रक जूल और Q का मात्रक कूलॉम और ये मीटर है नीचे, मीटर का मात्रक, ये मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा था निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि ये ऊर्जा का विद्युत क्षेत्र का मात्रक सही नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें लिखा है डाइन/सेंटीमीटर स्क्वायर निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो हम जानते हैं कि दाब, विकृति और ये प्रतिबल तीनों विमीय रूप से समान होते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, मैंने डी आंसर आपको गलत बता दिया है। यहाँ पर ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा और सी ये डी सही हो जाएगा। यहाँ पर सी गलत हो जाएगा, क्योंकि सी की कोई विमा नहीं होती है। ये दो लंबाई का मात्रक होने से ये आपस में कट जाती हैं, जिससे यह विमाहीन व मात्रकहीन राशि है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दाब बराबर F/A होता है। तो हम F को CGS पद्धति में डाइन और A को CGS पद्धति में सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दाब और प्रतिबल और यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक समान हो जाएगा, और ये विकृति का कोई मात्रक और विमा नहीं होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्न में से कौन सी समय की इकाई नहीं है। ऑप्शन ए लीप वर्ष, ऑप्शन बी माइक्रोसेकंड, ऑप्शन सी चंद्रमास, ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पर लीप वर्ष, चंद्रमास और माइक्रोसेकंड ये तीनों समय की मात्रक हो जाएंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि समय की इकाई नहीं है, तो प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं होगी, क्योंकि यह दूरी की इकाई है। यह लंबी दूरियों को मापने में यूज़ होता है। जिसके बराबर 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन इस प्रकार है, मात्रकों की दृष्टि से कौन सा सबसे भिन्न है। ऑप्शन ए कलांतर, ऑप्शन बी यांत्रिक तुल्यन, ऑप्शन सी
ध्वनि की प्रबलता, ऑप्शन डी पोजन निष्पत्ति। तो ऑप्शन ए का मात्रक होता है, ऑप्शन बी का मात्रक होता है, ऑप्शन सी का मात्रक होता है, लेकिन ऑप्शन डी पॉइजन निष्पत्ति का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये तीनों से भिन्न हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फैराडे किसका मात्रक है? ऑप्शन ए आवेश, ऑप्शन बी विद्युत वाहक बल, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आवेश हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर आवेश हो जाएगा, क्योंकि एक तो फैराडे होता है जो कि आवेश का मात्रक होता है, और एक फेरेड होता है जो कि धारिता का मात्रक होता है। तो यहाँ पर फैराडे लिखा हुआ है, न कि फेरेड, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आवेश हो जाएगा। तो एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें लिखा हुआ है कि फैराडे किसका मात्रक है? ऑप्शन ए आवेश, ऑप्शन बी विद्युत वाहक बल, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी धारिता। मैंने कहा था कि यहाँ पर अगर धारिता आ जाए तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन यहाँ पर भी फैराडे लिखा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आवेश ही होगा। अगर यहाँ पर फेराड होता तो यहाँ पर धारिता आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर फैराडे है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आवेश ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन प्रतिघात का मात्रक क्या होगा? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी महो, ऑप्शन डी न्यूटन। तो क्वेश्चन में प्रतिघात, प्रतिबाधा और ये प्रतिरोध जितने भी होते हैं इनका मात्रक ओम ही होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा मात्रक दूसरे मात्रकों से भिन्न है? तो ऑप्शन ए वोट इंटू सेकेंड, ऑप्शन बी किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी जूल इंटू सेकेंड। हाँ, तो ऑप्शन ए वोट इंटू सेकेंड। तो हम लिखते हैं पावर पी बराबर वोट, ये पी बराबर डब्ल्यू बटा टी होता है। तो हम डब्ल्यू बराबर पी इंटू टी लिखेंगे, जहाँ पी आपका पावर है जिसका मात्रक वोट होता है, और टी यहाँ पर समय है जिसका मात्रक सेकंड होता है। तो ऑप्शन ए। ठीक है, और ऑप्शन बी किलोवाट घंटा। तो हम इसके आगे किलो लगाए, चाहे माइक्रो लगाए, चाहे कुछ भी लगाए, यह किलोवाट घंटा रहेगा। सेकंड को बस इसने घंटा लिख दिया है, तो ऑप्शन बी भी सही है। और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको पता है कि यह ऊर्जा का मात्रक होता है। और ऑप्शन टी जूल इंटू सेकेंड, यह ऊर्जा का मात्रक नहीं होता है, तो यह दूसरे मात्रकों से भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे जूल इंटू सेकेंड कोणीय संवेग व प्लांक कांस्टेंट का मात्रक होता है, और ये कोणीय संवेग और प्लांक कांस्टेंट विमीय रूप से समान होते हैं। साथ ही जैसे संवेग व आवेग भी विमीय रूप से समान होते हैं। जहाँ पर संवेग को P बराबर एम भी लिखते हैं, और आवेग बराबर F इंटू टी लिखते हैं। जहाँ पर इन दोनों को सोल्व करते हैं तो ये दोनों विमीय रूप से समान आते हैं। ठीक है, और पहले बताया था कि प्लांक नियतांक और ये कोणीय संवेग विमीय रूप से समान होते हैं, जिनको जूल इंटू सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाएं क्या हैं? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यह नियम न्यूटन ने दिया था, जिसमें G बराबर F m1m2 बटे r² होता है। नहीं, ये ऐसा नहीं होता है, मैं दोबारा बताता हूँ आपको, 1 मिनट रुको। सॉरी भाइयों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये न्यूटन ने बताया था कि F बराबर G m1m2 r² होता है। तो हमको पूछ रहा है कि G की विमा क्या होगी, तो G बराबर हम लिखेंगे F r² m1m2। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं, जिसमें मैंने लिखा था G बराबर F r² बटे m1m2, जहाँ F न्यूटन होता है, R का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और m1 m2 दोनों m हो जाएंगे, तो m आपस में गुणा होकर मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो न्यूटन को अपन लिख सकते हैं m1 L1 T-2, और R2 को लिखेंगे L2 और नीचे m2। इसे हम
m2। इसे हम आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करेंगे तो m1, ये ऊपर m2 आएगा तो m की घात -2, और यहाँ पर l तो पहले से था l1, और यहाँ पर l2 था तो l2 और t-2। इसे हम पूरा सोल्व करेंगे तो m की एक पावर में से m की पावर -2 जाएगी तो m की पावर -1, और l की पावर 1 और l की पावर 2 आपस में जुड़कर l की पावर 3 हो जाएगी, और t की पावर -2 है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि L किसी प्रेरक कुंडली का प्रेरकत्व एवं इसमें से I धारा बह रही है, तब Li² की विमाएँ क्या होगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे 1/2 mv², 1/2 Li², ये सभी ऊर्जाएँ होती हैं। तो इनका और ये सभी ऊर्जाएँ होती हैं, ये ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और इसकी विमा m1 L2 t-2 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें लिखा हुआ है कि फेराड की विमाएँ हैं। तो ऑप्शन ए m-1 l-2 t2 और q2। ऑप्शन बी m-1 l-2 t1 q1। ऑप्शन सी m-1 l-2 t-2 q1। ऑप्शन डी m-1 l-2 और l की पावर 1 और q की पावर 2। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे फेराडे आता है तो फेराडे तो आवेश का मात्रक होता है, और फेरड होता है वह धारिता का मात्रक होता है। धारिता बराबर होता है C बराबर Q बटे में V। तो यहाँ पर क्वेश्चन के ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि इसने Q को चेंज नहीं किया है, और Q को अपन भी चेंज नहीं करेंगे। तो Q को अपन ऐसे कैसे रहने देंगे, और नीचे V बराबर विभव होता है, विभव को W बटे Q लिखते हैं। Q ऊपर जाएगा तो Q² हो जाएगा, और नीचे W रह जाएगा। ठीक है, Q² बटा में W रह जाएगा, और Q2 को ऊपर रहने दें, और W यहाँ पर कार्य की विमा L1 t-2, ये L-2 t-2 होता है। तो m1 ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, L की पावर 2 ऊपर जाएगा तो L की पावर -2, और t की पावर -2 यह ऊपर जाएगा तो t की पावर 2, और Q2 ऊपर पहले से है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रतिरोधकता की विमाएँ M, L, T तथा Q के पदों में होगी। तो यहाँ पर Q आवेश की विमा को दर्शाता है। तो अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जिसमें प्रतिरोधकता रो बराबर RA/L होता है। ठीक है, जहाँ पर R ओम के नियम से V बराबर IR होता है। तो R को हम सोल्व करेंगे V बटा I से। तो R की जगह अपन लिखेंगे V बटा I, और A यहाँ पर क्षेत्रफल है, और बटे में लंबाई है तो लंबाई का मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर रो बराबर V बटे में I RA बटा में L हो जाएगा। तो यहाँ पर V को हम W बटे Q लिखेंगे, और I को Q बटे में T लिखेंगे, और A को ऐसे कैसे और L को ऐसे कैसे। तो T ऊपर जाएगा तो W इंटू T हो जाएगा, और नीचे Q² हो जाएगा, और गुणा में A/L चल रहा है। फाइनल में हमारे पास ये आ जाएगा कि रो बराबर W इंटू T बटे में Q² इंटू A बटा में L। तो यहाँ पर W यहाँ पर कार्य को m1 L2 t-2 हो जाएगा, और T1, और यहाँ पर A क्षेत्रफल है, बटे में लंबाई है, तो क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो एक लंबाई से लंबाई कट जाएगी और एक लंबाई बच जाएगी, तो L1। नीचे Q2 चल रहा है। तो ऊपर m1 और L को सोल्व करेंगे तो L की पावर 3
वो टी की पावर -1 बच जाएगा और क्यू ऊपर आएगा तो क्यू की पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन और है। 25 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि व्यंजक कोष्ठक में m1 l की पावर -2 t की पावर -2 प्रदर्शित करता है कि ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी गतिज। यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, जिसमें कि ये क्वेश्चन गतिज ऊर्जा के रूप में आया था पहले कि 1/, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि LI² दिया हुआ था, वहाँ पर भी ये विमा दी हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऊर्जा की विमा है और ऊर्जा यहाँ पर गतिज ऊर्जा दी गई है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतने ही। आज की वीडियो में मैंने पूरे 25 क्वेश्चन करवाए हैं। आपको अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप ऐसे करना, टेलीग्राम पर जाना, सालासर बालाजी एजुकेशन सर्च करना, हमारा अकाउंट आ जाएगा और उसमें आप ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको और भी कई वीडियो मिल जाएंगे और हमारी बाकी की वीडियो को लिंक भी हम वहाँ से आपको दे देंगे और आप हमारे वहाँ से और भी वीडियो देख सकते हैं। जय हिंद।